बचपन में ना जब कोई चीज चाहिए होती थी तो एक बात बार बार सुनने को मिलती थी बड़ों से, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखो। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ये सब्र जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का इम्तिहान लेता नजर आ रहा है। अब उम्मीदवार भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या सूची नामांकन से एक दो दिन पहले ही आएगी। नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। हरियाणा में कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि सूची यानी कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको निकाल पाने में अभी तक पार्टी जो है वो सफल नहीं हो पाई है। अब ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवारों का सब्र जो है वो भी कहीं ना कहीं जवाब देता नजर आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस जो है खुद के लिए खुद बनी हुई है, क्योंकि गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में यानी कि उम्मीदवारों को तय करने में भी जो है अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और इसका मेन कारण जो है वो जो बताया जा रहा है, कांग्रेस सूत्र जो बताते हैं, वो पार्टी आला कमान में जो हद से ज्यादा गुटबाजी है, जो पार्टी के नेतृत्व में, आपसी नेतृत्व में जो गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं जो है इसका सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। अब ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस में नेताओं की कैंची इतनी तेज है कि उम्मीदवारियां कई बार नाम जोड़ते हैं, नाम कट जाते हैं, इस धार की भेंट चढ़ जाते हैं। अब ऐसे में कई बार जो है पैनल्स डिसाइड हुए, कई बार पैनलों में नाम ऐड हुए, जोड़े गए, उनको काटने का काम किया गया, फिर जोड़ने का काम किया गया, नए नाम सामने आए, उनको जोड़ने का काम किया गया। दूसरा जो है, दो खेमों की अगर लड़ाई की बात करें तो एक खेमा एक नाम का विरोध करता था, नाम जुड़ जाता था, उसको विरोध हो जाता था, उसके बाद उसको काटने का काम कर दिया जाता था। वही परिस्थिति दूसरे खेमे के साथ थी। जब दूसरा खेमा कोई नाम जोड़ता था तो उसको दूसरे खेमे की ओर से काट दिया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर की खेमेबाजी की। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला है। अब ऐसे में कई भावी उम्मीदवारों की ओर से कांग्रेस का टिकट लेने के लिए आवेदन किए गए थे। कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए कई उम्मीदवारों की ओर से जोर आजमाइश भी की गई, लेकिन जोर आजमाइश के इस खेल में सबसे ज्यादा जोर लगता है पार्टी के आला नेताओं का। अब ऐसे में ये आला नेता यही चाहते हैं, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है, ये इकलौता कांग्रेस में नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है कि नेता चाहते हैं कि उनके उम्मीदवारों को या उनके लोगों को टिकट मिले। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो है, जो तेज धार की कैंची के हम जिक्र कर रहे हैं, सियासत में ये कैंची जो है वो बहुत बुरी तरह से काटती है। और यही कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है कि आज तक सूची जो है वो जारी नहीं की गई है। अब ऐसे में वो उम्मीदवार जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि सूची आएगी, हमारा नाम डिक्लेयर होगा, कैंपेन शुरू होगा, नामांकन दर्ज करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वो तमाम चीजें जो है वो लटकती जा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 कैंडिडेट लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, विरोध का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बीच में भी अपनी बात रख पा रहे हैं। वहीं दूसरी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इक्का दुक्का नहीं बल्कि 9 सीटों पे कई उम्मीदवार जो हैं अभी तक, क्योंकि एक एक नाम नहीं आया है, तो ऐसे में कई उम्मीदवार हैं जो कि ये सोचते हैं कि उनका नाम जो है वो अंतिम सूची में आएगा, वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तमाम चीज़ों को रखने का काम करेंगे, जन समन्वय करेंगे और उसके बाद चुनाव के अंदर जो है प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएंगे। उनकी तमाम सोच जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है ऐसे परिप्रेक्ष्य में। अब कई चीजें हुई, कई बार जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कई पैनल्स आए, कई नाम जोड़े गए, 9 सीटों पर उम्मीदवार देने थे, ऐसे में 2-2, 3-3 नाम भी सामने आए। लेकिन लास्ट में जो है एक बैठक हुई सोनिया गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, वहां पर एक एक नाम रखने का काम किया गया, जिसके बाद ये तय किया गया कि एक एक नाम के साथ आप क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे में सब कमेटी बनाई गई सलमान खुर्शीद के और साथ ही साथ मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में। उनके बैठक में भी जो है कोई निर्णय नहीं निकला। अब फाइनली जो है वो प्रदेश की यूनिट की ओर से अपनी लिस्ट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है, यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है कि ये लोग हैं, इनको हमने तय किया है, अब आप ये तय करिए कि इन लोगों में से कौन से चेहरे जो हैं उनको चुनावी मैदान में उतारना है। लेकिन परिप्रेक्ष्य अभी भी वही बना हुआ है कि सूची जो है तमाम प्रदेशों में आ गई, कांग्रेस की हर जगह पे उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये जो रण है वो इतना मुश्किल है पार्टी आला कमान के लिए। ये जो चुनौती है गुटबाजी की वो इतनी मुश्किल है, उससे पार पाना इतना मुश्किल हो रखा है कि अभी तक कांग्रेस जो है वो अपनी सूची जो है वो जारी नहीं कर पाई है। अब कांग्रेस की सूची जारी ना हो, ऐसे में विपक्ष या अगर बात करें सत्ता पक्ष की,
भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ओर से इस बात को लेकर जो है वो खुशकी ना ली जाए या मजाक ना किया जाए, ये तो हो नहीं सकता। अब ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कांग्रेस पर तंज कसा गया है। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है, वो खुद करनाल से चुनावी मैदान में है, ऐसा लग रहा है कि जो रेसलिंग का अखाड़ा होता है ना, उसमें एक उम्मीदवार तो उतर गया, एक प्रतिद्वंदी तो उतर गया, लेकिन सामने कोई नहीं आ पा रहा, तो ऐसे मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अपने प्रतिभागी जो हैं या प्रतिद्वंदी जो हैं उनको उतारिए ताकि मजा आए इलेक्शन में। अब ये जो चर्चा है, ये इस तरह के बयानात भी आपके ऊपर सीधा सीधा कटाक्ष करने का जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पर लगातार अब तंज कसने का काम जो है वो बाकी नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये कहना है कि डर गए हैं, इसीलिए उम्मीदवार अभी तक मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हम जो है वो मंथन कर रहे हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिताऊ कैंडिडेट्स को ही उतारने का काम किया जाएगा। लेकिन वो कैंडिडेट हैं कौन? नकली सूचियां जो हैं वो सोशल मीडिया पे जारी हो गई, कांग्रेस को ही खंडन करना पड़ गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि अब सूची कब आएगी, हमने अपना काम कर दिया, पार्टी आला कमान को सौंप दिया, अब पार्टी आला कमान ये तय करे। लेकिन ऐसे में पार्टी आला कमान के ऊपर भी एक जवाबदेही जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार जो भावी उम्मीदवार हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनका नाम जो है, उनका नाम भेजा गया है तो उनका नाम कब तक जो है डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि उनका कैंपेन डिले हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, देखना ये होगा कि उम्मीदवार जो लगातार सोच रहे हैं कि नाम आ जाएगा, उनका सब्र भी अब टूटता नजर आ रहा है। यानी कि सब्र का फल यहां पर जो है उम्मीदवारों के लिए कहीं ना कहीं खट्टा साबित होता नजर आता है। क्योंकि जब कोई नतीजा आना होता है ना, या कोई कंपटीशन लड़ना होता है, तो एक अंदर एक एंग्जाइटी रहती है, अंदर आपके ना एक कुलबुलाहट रहती है, आपका दिल जो है वो मचलता रहता है कि कब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। वही इस समय की मनोस्थिति जो है वो तमाम उम्मीदवारों के बीच की है कि वो एंग्जाइटी जो है ना वो पूरी तरह से इस समय चरम पर है कि कब आप जो है वो कांग्रेस पार्टी सूची जारी करेगी और हमारा नाम उस सूची में देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में देखना यही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सूची कब तक जो है वो जारी करते हैं। क्या इसके बीच में भी कोई मंथन जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में होगा, क्योंकि ये आसान टास्क कांग्रेस के लिए है नहीं, क्योंकि हरियाणा में कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हिसार की सीट चुनौती है, रोहतक के लिए जो है कहीं ना कहीं पशुपेश बना हुआ है। कांग्रेस के आला नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही दी गई थी। उनका यह कहना था कि कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में होना चाहिए। अब वही एक कहीं ना कहीं काउंटर किया गया था कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि 2 साल जो है राज्यसभा के दीपेंद्र हुड्डा के रहते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव जो है वो लड़वाना चाहिए या हुड्डा परिवार में से लड़वाना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस की ओर से वो अंतिम सलाहें भी कर ली गई हैं, वो बैठकें भी कर ली गई हैं। अब उन तमाम सवालों के जवाब क्या मिल गए, किस तरह की लिस्ट आएगी, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, ये तो भविष्य की गर्भ में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका जवाब ना तो हमारे पास है ना आप लोगों के पास है, इसका जवाब सिर्फ पार्टी आला कमान के पास है कि सूची आखिर कब आएगी। आपकी क्या राय है, कब तक कांग्रेस की सूची आ सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।